रेडी है। हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गंगो पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को हम लोग रिकॉल करते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? राज्य व्यवस्था, राजनीतिक विज्ञान, राजनीति और संविधान के बारे में एक्सप्लेन किए थे, उसका परिभाषा जानने का कोशिश किए थे। और संविधान के बारे में बताए थे कि संविधान दो टाइप का होता है, लिखित और अलिखित। अलिखित का एग्जाम्पल भी दिए थे, सऊदी अरब हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा, इजराइल। और लिखित संविधान में तो पता है इंडिया और अमेरिका बेस्ट एग्जाम्पल है। और दोनों के संविधान के बारे में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन भी किए थे। और संविधान शब्द जो किसने दिया है? सर हेनरी मैन ने दिया था। तो आज का हम लोग का टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान के कुछ विचारक हुए, उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं। राजनीतिक विज्ञान के विचारक। राजनीतिक विज्ञान के विचारक हेडिंग है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सुकरात। क्या नाम आता है? सुकरात जी का सबसे पहले नाम आता है सुकरात। सोक्रेट्स इंग्लिश में लिखा जाता है, सोक्रेट्स लिखा जाता है। ये जो थे ये निरीक्षक थे। निरीक्षक का मतलब कि न पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे और न लिख सकते थे। इनका जो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे ग्रीक, या जिसको हम लोग ग्रीस भी बोल सकते हैं या यूनान भी बोलते हैं। ठीक है। यूनान की राजधानी कहाँ है? तो एथेंस। एथेंस राजधानी है, जो कि कहाँ पड़ता है? यूरोप में। ठीक है। तो इनके बारे में एड्रेस हुआ कि ये निरीक्षक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान यानी ग्रीक या ग्रीस के रहने वाले थे, जो कि यूरोप में पड़ता है। और यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। तो इनके बारे में ऐसा बोला जाता है, या ऐसा पुस्तक में भी लिखा गया है कि ये राजनीतिक विज्ञान के पहले फिलोसफर थे। फिलोसफर ये क्या थे? राजनीतिक विज्ञान के प्रथम फिलोसफर जिसको बोल सकते हैं। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। फिलोसफर का मतलब क्या होता है? दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है किसी चीज को देख करके उसके क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसको समझ जाना, यानी अच्छाई चीज को एक्सेप्ट कर लेना और बुराई चीज को इग्नोर कर लेना। ये दार्शनिक लोगों का काम है। तो राजनीतिक विज्ञान के पहले दार्शनिक किनको माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। ठीक है। इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये राजा का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा पॉइंट है कि राजा का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये। क्यों? क्योंकि राजा लोग ऐसा मानते थे कि वो लोग मानते थे दैवीय अधिकार है, यानी राजा को लोगों ने चुनकर नहीं भेजा है, राजा को भगवान ने बनाकर भेजा हुआ है कि जाओ तुम राज करो। ऐसा पहले के राजा लोग मानते थे। तो ये फिलोसफर थे। तो ये लोगों के अधिकार के बारे में बताए कि नहीं, ये लोग तो पहले से भगवान बनाकर नहीं भेजा, ये अपने से बने हुए हैं। ठीक है।
तो ये बताए। और ये क्या थे? ये तो निरीक्षक थे। तो ये बोलते थे, तो एक व्यक्ति हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था क्या? प्लेटो, जो कि सुकरात का शिष्य हुए। तो प्लेटो साहब जो थे सुकरात के मतों को लिखते थे। ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या बात कीजिएगा तो क्या बोल सकते हैं? दूसरा व्यक्ति हुए प्लेटो, जो कि क्या? सुकरात का शिष्य हुआ करते थे ये। इसके सुकरात के बारे में सुकरात एक और अच्छा बात बोलते थे। ये बोलते थे कि दुनिया का मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तो लोगों ने पूछा कि क्यों आप बुद्धिमान हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता हूँ। तो लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ ही नहीं है कि मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्योंकि मैं न लिख सकता हूँ नहीं पढ़ सकता हूँ। तो ऐसा ये मानते थे। और सुकरात जी एक और अच्छा बात क्या बोलते थे कि राज्य के राजा को अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सॉरी, ये ऐसा मानते थे कि राज्य के राजा अगर अच्छा हो तो उस राज्य का डेवलपमेंट अच्छा तरीक़ा से होगा। और इनके सिद्धांतों को, इनके मतों को कौन लिखा करते थे? प्लेटो साहब। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक में अपना मत और सुकरात का मत को कलेक्शन करने का काम किए। उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक बुक को लिखे। अच्छा, इसको मिटा करके अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं? प्लेटो। प्लेटो ये कौन सी पुस्तक लिखी है? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक पुस्तक लिखे। और इस पुस्तक में जो मत लिखे हुए थे उस मत को आगे की ओर बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में इस ज्ञान को बांटने के लिए एक स्कूल खोले, जिसको संस्था बोल सकते हैं। उस संस्था का नाम था द एकेडमिक। क्या नाम था? द एकेडमिक नाम के संस्था खोले। आप लोग बताइए कि ये द एकेडमिक कहाँ खुलना चाहिए, बताइए। तो सिंपल सी बात है, ये जो खोले थे यूनान की राजधानी एथेंस पड़ता है, वहीं पर खोले थे ये। यूनान की राजधानी एथेंस में द एकेडमिक नाम की संस्था खोले थे, जिसमें कि द रिपब्लिक नाम के जो पुस्तक में मत लिखा हुआ था इन लोगों का, उसी के बारे में ये लोग बताते थे। अच्छा, प्लेटो के एक और पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है द लॉज ही इन्हीं का पुस्तक है। ये तो एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। जो प्लेटो साहब थे ये ऐसा मानते थे कि राज्य के जो राजा हैं, राज्य के राजा को फिलोसफर होना चाहिए। फिलोसफर का मतलब दार्शनिक होना चाहिए, मतलब अच्छाई और बुराई की समझ होना चाहिए, ये ऐसा मानते थे। और दूसरा बात ये मानते थे कि राज्य वही अच्छा जिसका पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या
50-40 यानी 5040 होना चाहिए। ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना था। कुछ लोग मानते थे कि नहीं, राज्य वही अच्छा जो कि समुद्र किनारे हो, जो कि अरस्तु का मानना था। ये मानते थे कि राज्य वही अच्छा जिनका राजा फिलोसफर हो और उसका पॉपुलेशन एक निश्चित रेशियो बोल सकते हैं, उस नंबर का नाम था 5040। तो ये ऐसा मानते थे। प्लेटो साहब के बारे में एक ख़ास पॉइंट बताते हैं आप लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये ऐसा मानते थे लव इज द सीरियस मेंटल डिजीज। प्यार जो है दिमाग की खतरनाक बीमारी है। हम नहीं, ऐसा ये बड़े बड़े इतिहासकार लोग मानते हैं। हम लोग तो इनके सामने, इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस कीड़ा से दूर ही रहे तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े इतिहासकार जब ये बात बोल रहे हैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने। तो प्लेटो के बारे में शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। प्लेटो किनका शिष्य थे? सुकरात का शिष्य थे। सुकरात का जो भी मत था और अपना मत था उसको मिला करके एक पुस्तक लिखे, इस पुस्तक का नाम द रिपब्लिक। और इस पुस्तक के सिद्धांतों को आगे की ओर बढ़ाने के लिए एक संस्था खोले, जिस संस्था का नाम द एकेडमिक, कहाँ? यूनान में खोले। और इनके अनुसार राज्य के जो राजा होना चाहिए और उस राजा को फिलोसफर होना चाहिए, यानी दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक का मतलब कि किसी भी चीज़ को देख करके पता लगा लें कि उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अच्छाई चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और बुराई चीज़ को इग्नोर कर दे, ठीक है। और कि इनके अनुसार पॉपुलेशन कितना होना चाहिए? 5040 होना चाहिए। और नेक्स्ट बात कि ये एक पॉइंट टाइप का बोल सकते हैं, लव इज द सीरियस मेंटल डिजीज। प्यार जो होता है दिमाग की खतरनाक बीमारी होता है। एक बात आगे की ओर बढ़िएगा तो जब स्कूल खुला तो स्कूल में कोई ना कोई विद्यार्थी बहुत तेज हो जाता है। तो उसी विद्यार्थी में से अगला जो इनके शिष्य होंगे उनका नाम आएगा अरस्तु। क्या नाम आएगा? अरस्तु नाम आएगा। तो चलिए उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगला आएगा 3 नंबर पर अरस्तु। अरस्तु, लेकिन इंग्लिश में इनको लिखा जाता है अरिस्टोटल। क्या लिखा जाता है? अरिस्टोटल। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? प्लेटो। और इनके बारे में खास बात क्या है कि ये पॉलिटिक्स, इनके पुस्तक क्या लिखे थे? द पॉलिटिक्स। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु साहब हैं। और जब ये पुस्तक लिखे तो लोगों ने कहा कि हमको मिल गया। तो क्या मिल गया भाई? तो पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के फादर, पॉलिटिकल साइंस के फादर यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के पिता, राजनीतिक विज्ञान के पिता किनको बोल दिया गया? अरस्तु के। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिक्स नाम का पुस्तक लिखे थे, उनमें अपना मत दिए थे और जो प्लेटो साहब, सुकरात का मत सबको मिला करके द पॉलिटिक्स पुस्तक लिखे। तो लोगों ने क्या कहा? अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के पिता कहा गया। और ये ऐसा मानते थे कि राज्य वही अच्छा है, ऐसा मानते थे कि राज्य वही अच्छा है
राज्य वही अच्छा जो समुद्र के किनारे हो। जो क्या हो? समुद्र के किनारे हो। राज्य वही अच्छा जो समुद्र के किनारे हो। मतलब अलग अलग फिलोसफर का, अलग अलग विचारक का अलग अलग मत था। ये क्या मानते थे कि राज्य वही अच्छा जिसका कहाँ पोजीशन हो? समुद्र के किनारे हो। प्लेटो साहब क्या मानते थे कि राज्य के जो राजा होते हैं उनको फिलोसफर होना चाहिए, उसका पॉपुलेशन 5040 होना चाहिए। सुकरात क्या मानते थे कि राज्य वही अच्छा है जिनके राजा अच्छे हों। ठीक, तो ये मानते थे। एक चीज़ और बोले थे ये कि जो आदमी है, आदमी राजनीतिक प्राणी है। मतलब कि मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। आदमी क्या है? राजनीतिक प्राणी है। आदमी राजनीतिक प्राणी है, यही बोलते थे। ये क्या बोले थे कि आदमी जो है पॉलिटिकल एनिमल है, मतलब मैन इज द पॉलिटिकल एनिमल। ये क्या कौन बोलते थे? अरस्तु साहब बोलते थे। तो अरस्तु के बारे में 2-4 पॉइंट। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। इनके गुरु का नाम क्या? तो इनके गुरु का नाम क्या? प्लेटो। और इनके अनुसार राज्य कौन सी अच्छा है? तो जो राज्य समुद्र के किनारे हो। एक बात और बोले थे कि आदमी जो है राजनीतिक प्राणी है। अब देखिए इनके शिष्य तो बता सकते हैं आप लोग, सिकंदर महान। क्या हुए? सिकंदर महान, जो कि पूरी दुनिया को ही जीत लिए। इनके शिष्य का नाम क्या हुआ? सिकंदर महान। 4 नंबर पाइएगा तो सिकंदर महान। सिकंदर महान को अलेक्जेंडर महान भी बोला जाता है, अलेक्जेंडर ग्रेट भी बोला जाता है। अलेक्जेंडर ग्रेट या अलेक्जेंडर तृतीय भी बोला जाता है। अलेक्जेंडर तृतीय बोला जाता है। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में, अनुमान लगा सकते हैं मात्र कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में पूरी दुनिया को जीत लिए थे। ठीक है। और इंडिया में कितने दिन तक रहे थे? इंडिया में 19 माह रहे थे ये। ठीक, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में। और इंडिया में कितना? इंडिया में ये इंडिया में मात्र 19 माह रहे थे। और जब इनका डेथ हुआ तो मरने से पहले बोले थे कि हम मर जाएंगे तो मेरा हाथ, दोनों हाथ फैला करके दाह संस्कार कीजिएगा, ताकि पता चले कि सिकंदर इतना महान होकर के फिर भी मरने के बाद में ऊपर कुछ नहीं जाता है। तो ये ऐसा बात बोल के गए थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि संविधान का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, तो यही हुआ। आज का टॉपिक क्या था? राजनीतिक विज्ञान के विचारक। राजनीतिक विज्ञान के विचारक में एक चीज़ और कि थोड़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का तरीका बता देते हैं आप लोगों को कि पूछेगा कि इसको क्रम में लगाएं, ऐसे दे देगा आपको। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर महान। सिकंदर महान
बोल देगा क्रम में इसको लगाने के लिए। तो याद रखिएगा, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्ती का शिष्य सिकंदर महान हुए। ठीक है, ऐसा भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर महान के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु, या अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था, सिकंदर महान। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात, सुकरात के शिष्य का नाम क्या था, तो प्लेटो। मतलब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है पुस्तक का नाम, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए, प्लेटो। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो। तो ये सब कुछ जानकारी हुआ। तो चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर यह सेशन अच्छा लगा होगा, यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, तब प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।